Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के लेजेंड्स, the Rawalpindi Express, शोएब अख्तर, the swing master, सोहेल तनवीर, the trailblazing, सना मीर, रोहा नदीम, शहजाद खान, ताहा सदाकत। ये है द डगआउट, PSL का असली पल्स चेक। वेलकम टू द डगआउट, योर डेली PSL हैंगआउट, जहां हर मैच की हॉट टेक्स, की मोमेंट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के लेजेंड्स, द रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, द स्विंग मास्टर, सोहेल तनवीर, द ट्रेलब्लेजिंग, सना मीर, रोहा नदीम, शहजाद खान, ताहा सदाकत। ये है द डगआउट, PSL का असली पल्स चेक। Hello, good evening, assalamu alaikum, and thank you so much for joining us on the Dugout. You're watching us exclusively on Tamasha and Maiko. हमारे HBL PSL सीजन 10 के पहले फाइनलिस्ट जो है वो हमें मिल गए हैं, सो सबको मुबारक हो, everybody who's glued to their TV screens all these weeks. It is Quetta Gladiators that have qualified for that final which will be played in Lahore on the 25th. मैच के ऊपर भी बात करेंगे ऑफ कोर्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट आज का मैच हुआ। इट वाज नॉट अ नॉकआउट, इट वाज नॉट एन एलिमिनेटर। इस्लामाबाद आर स्टिल pretty much in the fight. We will talk about all of that as well. मैं हूँ रोहा नदीम, of course मेरे साथ है ताहा सदाकत on my left and Sana Mir on my right, looking pretty in pink. May I say, looking really fresh. आज हम मैच के ऊपर भी बात करते हैं। पहले तो सेल्फ मुबारकबाद एंड ताहा आपको भी वेल प्लेड भाई हमारे होस्ट मानना पड़ेगा, होस्ट की प्रेडिक्शन बड़ी अच्छी आदत सी हो गई है मेरी प्रेडिक्शंस अब ठीक होने की। आपकी आज 2 प्रेडिक्शंस ठीक हुई हैं, जो कि बहुत कम होता है एक्चुअली बहुत होता है, ये हम सब देखेंगे बाय द टाइम वी फिनिश द टूर्नामेंट। आर यू हिंटिंग एट समथिंग? हाँ वैसे बट या क्वेटा, आई थिंक वही बात जो मैं उस दिन भी कह रहा था कि इस्लामाबाद की जो डिपेंडेंस थी वो अपने इस पिंडी स्टेडियम के ऊपर शायद बहुत ज़्यादा रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। और मुझे लगता था कि जब लाहौर मूव होगा दोबारा टूर्नामेंट तो फिर उनको दोबारा थोड़ा सा मुश्किल वक्त वहाँ पे देखने को मिलेगा, और वो हुआ, उसी तरह से हुआ। सना, क्या कहेंगे आप इस, डू यू थिंक दिस इज अ बिग फैक्टर कि वो इस्लामाबाद या पिंडी के कंफर्ट में खेले हैं, जीते हैं बहुत सारे मैचेस, लाहौर जाते ही थोड़ी सी अपसेट हो जाती है टीम? आई थिंक थोड़ा सा वो फैक्टर तो ज़रूर है, ऑब्वियसली एक कंफर्ट जोन का फैक्टर बहुत है, ज़रूर है। बट जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बॉलिंग है ना, दैट हैज़ बीन लीथल। और जब हम अक्सर बात कर रहे थे लीडरशिप की, टीम के जेल होने की, जो फील्डिंग आज क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने कर दी है ना, दैट वाज द एब्सोल्यूट डिफरेंस। जो सऊद शकील खुद, जब हम बात करें लीडिंग फ्रॉम जो उन्होंने कैच पकड़ा ना शादाब का, दैट वाज फॉर मी द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द गेम, बिकॉज स्विच्ड ऑन है, दे आर रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, एवरीवन वांट्स टू परफॉर्म। तो जब इस तरह की एक टीम के अंदर स्पिरिट आ जाता है, बिलीफ आ जाता है, फिर आगे कोई भी टीम हो तो उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यही हमने बैटिंग में देखा है क्वेटा को, कि ऊपर से आज उतना ज़बरदस्त स्टार्ट नहीं मिला। एक फिर एलन थे, पर जो लोअर मिडिल ऑर्डर ने आके बैटिंग की, और जो ऑब्वियसली अविष्का फर्नांडो, 3 विकेट्स उन्होंने लूज किए पावर प्ले में, और उसके बाद जो रिकवरी उन्होंने की, 209 इज व्हाट दे एंडेड अप विद। वो मैं यही कह रही हूँ, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, अविष्का फर्नांडो, दिनेश चंदीमल, सारे आउट ऑफ सिलेबस आ गए ना, क्योंकि उनको पहले देखा भी नहीं। और फिर फ़हीम अशरफ जो ताहा की ऑब्वियसली पिक भी थी, आई थिंक ही हैज़ हैड अ वेरी गुड टूर्नामेंट। जब उनको मौका मिला, सो ही इज़ रियली शोड इस पोटेंशियल के प्लैटिनम कैटेगरी में क्यों पिक किया, बिकॉज मैं जिस वक्त मैं ड्राफ्ट पे थी और जब प्लैटिनम पे उनको पिक किया तो मैं थोड़ी आईब्रो जरूर रेज हुए थे, क्योंकि मुझे यही था कि अच्छा चलो, मतलब कितने अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट ही हैज प्रूव्ड ऑल ऑफ अस रॉन्ग, इंक्लूडिंग मी, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट साइंस। टू प्लेयर्स आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इन दिस टूर्नामेंट, एक खुशदिल शाह और एक फ़हीम अशरफ, जिन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल कमबैक भी किया, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इनके ऊपर भी हो रहा था कि ये किन बेसिस के ऊपर वापस आए हैं, इतने अरसे से इंटरनेशनल सीन के अंदर हैं। सो दे बोथ ऑब्वियसली, आई थिंक इट प्रॉब्ली लिट अ फायर इन देम कि हमें दिखाना है कि इतनी जब लोग बात कर रहे हैं
तो इस पूरे टूर्नामेंट में दोनों ने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं कि आप you can definitely consider them again for एब्सोल्युटली। और ये चीज़ एज अ प्लेयर मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि जब आप अपने नए से उसको चुप करा सकते हैं ना, उसकी मोटिवेशन एक नेक्स्ट लेवल की होती है कि जब आपको लोग नहीं मानते। और ऑब्वियसली इन दोनों ने डिफरेंट लीग्स में बहुत परफॉर्म किया हुआ था आउट ऑफ साइट। पाकिस्तान के पब्लिक में भी वो लीग्स नहीं देख रही थी, लेकिन फिर जब वो क्रिटिसिज्म इनको फेस करना पड़ा, उसमें से गुजरे हैं, तो आई थिंक वो एक फायर जो आप बात करें दैट हैज़ रियली इग्नाइटेड। और बड़ी अच्छी बात है बिकॉज हम यही चाहते हैं कि हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं वो परफॉर्म करें ताकि हम डिपेंड कर सकें, हमारा मुल्क इस मुश्किल टाइम से निकल सके। जिस वक्त टीम मुश्किल में हो ये लोग आके निकाल सके, तो चाहे वो हसन नवाज़ हो अपनी बैटिंग से, चाहे खुशदिल हो, फ़हीम अशरफ हो, आप जब इस तरह की परफॉर्मेंसेस इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आके करते हैं तो पाकिस्तान लेवल पे ऑलरेडी आपके एक मसल मेमोरी बन जाएगी। और आप देखें कि इतनी ऑलरेडी विद इन PSL अभी जारी है। फ़हीम अशरफ का नाम भी शामिल किया गया T20 स्क्वाड में अगेंस्ट बांग्लादेश। साजिदा फरहान इज़ ऑल्सो अप देयर, हसन नवाज इज़ देयर, सो वी नो कि जो इवन खुशदिल शाह इज़ इन दैट स्क्वाड। वील टॉक अबाउट दैट इन मोर डिटेल, बट जस्ट टचिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ PSL एंडिंग इन दिस मोमेंट और इस विंडो में जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रहे हैं उनको आगे अब पाकिस्तान स्क्वाड में भी शामिल किया गया है। क्विक look at the match summary as well. Lahore was the place of all of this action, and Quetta Gladiators of course won the toss and chose to bat first, and this is what they ended up with. Not the most ideal start in the power play, losing 3 wickets there, लेकिन एक अच्छी रिकवरी लगाई। फिन एलन 41 ऑफ 27, अविष्का फर्नांडो 32 ऑफ 21, दिनेश चंदिमाल 48 ऑफ 28, he was looking really good out there, and of course फहीम अशरफ 45 ऑफ 23। इनकी इनिंग्स पे भी अभी नज़र डालेंगे। बॉलिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की वेल हाइज एंड लोज रहे उसमें, लेकिन कुछ मेमोरेबल उस तरह से हम नहीं कह सकते दैट रियली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट। दूसरी तरफ आप अगर देखें बैटिंग कार्ड इस्लामाबाद यूनाइटेड का, सो वी सी a 50 again by Sahibzada Farhan, 52 of 35, Van der Dusen with 35, Salman Ali Agha 44 of 26 for him, but they really couldn't get any solid partnership going because of course the asking rate was getting a bit out of hand thanks to Quetta Gladiators and the way they bowled, especially the likes of Mohammad Amir, Fahim Ashraf and of course Usman Tariq picking up 3 wickets, Wasim Jr. also chipping in with 2, and in the end Gladiators won the match by 3 wickets and secured their place in the final. Sana, now on this wicket Quetta Gladiators यूजुअली इस सीज़न हमने देखा है वो फास्ट बॉलर हैवी जाते हैं अपने मैचेस में, 4 उनके पास ऑप्शंस होती हैं। आज दे वेंट स्पिन हैवी, दे हैड अब्रार अहमद, दे हैड उस्मान तारिक, दे हैड दैट कॉम्बिनेशन गोइंग एज वेल। योर थॉट्स ऑन देयर बॉलिंग कॉम्बिनेशन टुडे दैट रियली सीम टू हैव डन द ट्रिक फॉर देम? देखिए बिल्कुल यही बात मैं कर रही थी पिछले कुछ प्रोग्राम से कि जब गर्मी इतनी पड़ती है तो ऑब्वियसली फिर स्लोअर बॉलर्स और स्लो पेस ऑफ करने का जो फ़ायदा है वो आना शुरू हो जाता है, और इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने एक स्पिनर ऐड किया और दोनों स्पिनर से अगर आप देखें उन्होंने पूरे ओवर्स कराए, 8 ओवर्स कराए, और फिर सऊद शकील ख़ुद भी आए, और उसके अलावा मोहम्मद आमिर भी और फ़हीम अशरफ, ये दोनों चेंज ऑफ पेस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ पेस से बीट करने नहीं जाते, इनकी बॉलिंग की खासियत ये है कि ये वेरिएशंस के ऊपर जाते हैं। तो 6 में से 4 बॉलर्स तो ऐसे थे जो पेस ऑफ कर रहे हैं। उसके बरक्स अगर आप इस्लामाबाद को देखें, नसीम बहुत पेस ऑफर करते हैं, बेन डॉशस पेस ऑफर करते हैं, सलमान अरशाद एक ऐसे बॉलर है जो पेस ऑफ करते हैं ज़्यादा। इमाद नसीम had a bit of a quiet tournament ना सना, डिफिकल्ट टूर्नामेंट। हाँ जी, उनकी यही बात थी कि वो लेंथ बॉलिंग ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे थे और पेस बहुत दी उन्होंने, उसमें पेस ऑफ उस तरह से नहीं कर पाए। और ऑब्वियसली नीशम को भी हमने आज जिमी नीशम को भी हमने देखा, बस कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं नज़र आए। ठीक, ऑब्वियसली जब आप एकदम से आते हो पहली बॉल पे आप आउट भी हो गए, आई थिंक वहाँ पे भी एक क्रूशल मोमेंट ज़रूर था, बट इस्लामाबाद की बॉलर्स थोड़ी सी पेस दे रहे थे। तो जो मैं कल भी पहले भी एक बात कही थी कि इस्लामाबाद की बैटिंग वर्सेस क्वेटा की बॉलिंग का मैच था, लेकिन स्कोर भी उन्होंने ऐसा लगा दिया क्वेटा ने अपनी बैटिंग से कि उन्होंने वो प्रेशर ऑलरेडी दूसरी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा डाल दिया। क्वेटा की बॉलिंग ऐसी है कि 180 पार स्कोर वो कर 180 भी वो डिफेंड कर सकते हैं, 180 190। सो उन्होंने 20 रन एक्स्ट्रा किए, जो कि ऑब्वियसली फ़हीम अशरफ, दिनेश चंदीमल और अविष्का फर्नांडो को स्पेशली क्रेडिट जाता है जिस मुश्किल से उन्होंने निकाला है टीम को।
अच्छा, हम देखते हैं कि टीम्स जो हैं पावर प्ले का इस्तेमाल जिस तरह करती हैं बैटिंग में, उनकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम रन्स ऑन द बोर्ड हो इन द फर्स्ट 6, और हम देखते हैं कि टॉप हैवी इस बार टीम्स नहीं हैं इस सीज़न, स्पेशली आप अगर फॉरेन पिक्स को भी देखें. बट हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट टू हैव दैट मिडल ऑर्डर रेडी टू रीबिल्ड फॉर यू जब आपको अर्ली ऑन वो स्टार्ट्स नहीं मिलते? डू यू थिंक दिस इज़ अ ट्रिक दैट some teams might have been sleeping on in this season? देखिए, मैं क्वेटा की ख़ास बात मैं यही कर रही थी कि इन्होंने ऐसी जगह से मैच जीता है इस HBL PSL में जहाँ से किसी और टीम ने नहीं जीता. तो प्रिपरेशन वाइज क्वेटा इज़ द बेस्ट टीम. उन्होंने अपनी बॉलिंग से भी मैच बहुत लो टोटल्स को भी डिफेंड किया है. उन्होंने बैटिंग में आके चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे, छठे नंबर पे ऐसी इनिंग्स खेल दी कि वहाँ से मैच ले गए. तो उस लिहाज से प्रिपरेशन वाइज क्वेटा इज़ द बेस्ट टीम इन HBL PSL. इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो वीक लिंक था वो था ये, या तो ये बहुत मार्जिन से जीतते रहे या बहुत मार्जिन से हारे, और उसकी बहुत बड़ी वजह मिडल ऑर्डर जो आपने पॉइंट आउट किया है, और उसमें कमी है आज़म खान की. आज़म खान को जब मौका मिला वो परफॉर्म नहीं कर सके. तो मिडल ऑर्डर विदाउट आज़म खान एंड विदाउट मोहम्मद नवाज़ एंड इमाद वसीम. इमाद वसीम को भी अगर देखें तो इस पूरे PSL में 1 या 2 मैक्सिमम आउटिंग्स मिली होंगी विद द बैट. सो लास्ट में उन्होंने बड़ा अच्छा यूज़ किया था. इस दफ़ा मे बी दे वर थिंकिंग ऑफ मूविंग अवे, और कि उनको ज़्यादा एज अ बॉलर यूज़ किया जाए. सो वो भी उस तरह से सामने नहीं आ सके एटलीस्ट अब तक के टूर्नामेंट में. हो सकता है अगले मैच में कुछ स्ट्रैटेजी बदले. और हमें याद है लास्ट सीजन इवन फहीम चिप्ड इन अ लॉट विद द बैट व्हेन इट रियली मैटर्ड. वो उसने गुस्सा निकाला आज में. उसने कहा मुझे रिलीज़ किया ना. तो अभी ये मैच तो मैं लेके जा रहा हूँ क्वेटा को. But last season, Taha, if you remember, this was the time when Islamabad United really surprised all of us in terms of their bench strength, in terms of players who initially weren't maybe doing that well for them, but like the likes of Imad Wasim, we saw Fahim Ashraf as well, and we saw some of their lower order batters stepping up. Is season ab jo hai na, it's literally now do or die for Islamabad United. Yeah. What do you think now what they'll do in the next one, because it is obviously a knockout? It is a knockout, and obviously they still don't know who's going to be their opposition in that. Yeah. वो तो कल ही पता चलेगा. So preparations भी कल के बाद ही. आपसे पूछ लेना, आपकी प्रेडिक्शन इतनी अच्छी हो रही है, वो आपसे पूछ क्यों नहीं रहे? कहाँ को खबर मिल गई है सारी. मुझे लगता है कि आज फोन आ जाएगा शायद आपसे इस पे बात हो सकती है. So हाँ, कल उनको obviously बेहतर आइडिया मिलेगा कि उनकी opposition कौन होने वाली है. उसके accordingly फिर I think वो prepare करेंगे. But I think unless something unusual happens, क्वेटा काफ़ी अनस्टॉपेबल है इस टूर्नामेंट के अंदर. और अगेन जैसे आपने बताया कि वेल प्रिपेयर्ड तो थे ही, लेकिन सेल्फ बिलीफ भी बहुत ज़्यादा, और वो उनके कैप्टन से आता है आई थिंक उनके अंदर. और देन ऑब्वियसली बॉलिंग को जो लीड करते हैं वो आमिर लीड करते हैं. तो वही सेल्फ बिलीफ जो कैप्टन पूरी टीम में डालता है, आमिर बॉलर्स को लीड करते हुए उनमें डालते हैं. 2019 was the last season when Quetta Gladiators played in a PSL final. 2019. The world looked so different back then. Everything was so different back then. It seems like ages and ages ago. So for them to be able to say that they're the first team in this season to qualify for the finals, unbeaten for 7 games, and I think says a lot about their captain, Saud Shakil, their think tank, Viv Richards, Moin Khan, everybody who's part of that Quetta camp. Ek to congratulations, and of course we can't wait to see who they will be up against in that final. And I think इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं during the tournament that Quetta ने I think अपने जो पिछले सेटअप के साथ थोड़ा लिंगर किया था, लंबा खींचा था उसको. एक राइट टाइम आ गया था जब वो सरफराज से मूव ऑन कर सकते थे और एक नई डायरेक्शन में जा सकते थे. बट आई थिंक उन्होंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिले किया, जिसकी वजह से उनकी टीम जो है वो वहाँ से ऊपर नहीं आ सकी. तो अब जब राइट डिसीजंस लिए हैं तो आई थिंक वो नज़र आ रहे हैं. आई थिंक इसमें जो लीडरशिप होती है ना, नदीम उमर साहब से थोड़ा मेरा ज़रूर इंटरेक्शन रहा है. वो बड़े नफीस इंसान हैं, और वो आई थिंक ही अर्ज ऑन द सॉफ्टर साइड कि मैं किसी को लॉन्गर रन दे दूं इससे पहले कि मैं कम टाइम में उसको फारिग कर दूं. तो वो एक लीडरशिप पर्सनैलिटी होती है. वहाँ पर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको शायद आपके बिहाफ पे किसी को डिसीजन लेना पड़े, बट उन्होंने, अगर आप प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, खाली सरफराज के लिए नहीं, बहुत से प्लेयर्स अपना जब पीक ख़त्म भी कर चुके थे और 5-6 साल से क्वेटा के साथ थे, वो उनको भी लेके चलते रहे.
तो वो आई थिंक उससे कभी कभी आपको नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी टफ फायदा भी डिसीजंस होता होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं एट टाइम्स। अब साउथ शकील खुद कितने साल बेंच पे थे जब बिल्कुल। उनको पीएसएल में मौका नहीं मिल रहा था, और जब मिला मौका उन्होंने ही मेड द मोस्ट ऑफ इट. तो आई थिंक इट्स दोज बोल्ड कॉल्स एंड बोल्ड डिसीजंस दैट हैव रियली हेल्प्ड क्वेटा इन दिस सीजन. ताहा, आपके एमवीपी के ऊपर अब आते हैं. जी। प्लैटिनम और पिक, हम खामोश होंगे और आपने बात करनी है. platinum pick. एक तो he's justifying his category through and through. Look at these stats. This is for just tonight's game. 45 runs, 23 balls, 4 fours, 3 sixes at a strike rate of 195. Not to forget that he picked up 2 wickets as well, and he was also handy in the field. So overall, a complete performance from Fahim Ashraf. Yeah. I mean, this is something he has done many times during this tournament now. He has chipped in with performances, कभी बैटिंग से, कभी बॉलिंग से, कभी दोनों से. So आज today was one of those days जब दोनों चीज़ों से उन्होंने किया, और इस तरह इन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 दफ़ा कम से कम और परफॉर्म किया है. बट आई थिंक यहाँ से इट्स हाई टाइम, क्योंकि ये सिलेक्ट भी हुए हैं अभी आज जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इट्स हाई टाइम ही नीड्स टू परफॉर्म ऑन पाकिस्तान लेवल. अब मतलब इससे ज़्यादा अब भी अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर वो एक छाप सी जो लग गई हुई है ऑलरेडी के डोमेस्टिक या लीग्स के प्लेयर हैं, वो फिर पक्की हो जाएगी. आई थिंक दिस इज़ द टाइम जिससे आई थिंक इनको अब कैपिटलाइज करना चाहिए और इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रांसलेट करके लेके जानी चाहिए ये परफॉर्मेंस. और इस तरह की इनिंग्स और इस तरह की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं एज एन ऑलराउंडर, वो आपके अंदर बड़ी मैच्योरिटी लेके आती हैं. एट टाइम्स आप परफॉर्म कर रहे होते हैं पर उस स्टेज पर नहीं करते जहाँ पे वो सेल्फ बिलीफ आपके अंदर आता है. और अच्छे बॉलर्स को इन्होंने टफ टाइम दिया. इस्लामाबाद की ठीक बॉलिंग है, सलमान इरशाद भी T20 अच्छा खेलते हैं, इमाद वसीम भी, नसीम शाह भी, तो ठीक अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट रन्स किए हैं. तो इससे ज़रूर इनको फ़ायदा मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पर वही बात है, इंटरनेशनल लेवल 2 स्टेप्स अहेड है. आप बांग्लादेश से खेल रहे हो या अफगानिस्तान से या इंग्लैंड से, जब आप पाकिस्तान कलर्स पहनते हैं तो उसका प्रेशर डेफिनेटली ज़्यादा ज़रूर होता है. देखिए एडवांटेज इस तरह से है कि मैचेस लाहौर में ही हो रहे हैं, जहाँ पे अब ये खेलते हुए जा रहे हैं, आगे फाइनल भी वहीं खेलेंगे और फिर आगे. तो बहुत सारी चीज़ें जो इनके फेवर में जा रही हैं, तो इट्स हाई टाइम कि इसको पूरी तरह ये कैपिटलाइज करके इंटरनेशनल लेवल पे इसको इसी परफॉर्मेंस को आगे लेके चलें. इसी मौके पे रोहा, आपके एमवीपी के भी बारे में बात कर लेते हैं. Unfortunate for हसन नवाज, I apologize अगर मेरी अगर थोड़ा प्रेशर ले लिया. Just kidding. I think Hasan Nawaz he's been a star in this season. I think कि क्वेटा का फाइनल में पहुंचने में जितना रोल हसन नवाज का एज अ प्लेयर, एज अ बैटर है, उसको आप बिल्कुल भी वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते. I think he will play that big knock in the final. I think he will win Quetta. He might just win Quetta the final. He might just be the player of the match in that final, and I might get an extra point for that. I'm just putting it out there. But it's been interesting to see Hasan Nawaz as well, right? I mean, उनकी भी अब जर्नी हम आगे देखेंगे. अब स्क्वाड में भी उनका नाम आ गया है, एंड हमने ऑलरेडी उनका एक 100 देखा हुआ है, बट ओवरऑल वैसे वो बाकी सीरीज में इतना कुछ खास कर नहीं पाए. अब इन परफॉर्मेंसेस के बाद कितना कॉन्फिडेंस आएगा उनमें? आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया उनके लिए मिडिल ऑर्डर में खेलना इस टूर्नामेंट में, क्योंकि टॉप ऑर्डर में ऑलरेडी पाकिस्तान की इतनी सेचुरेशन है, इतने डिफरेंट ओपनर्स बहुत लंबी लाइन परफॉर्म कर रहे होते हैं. फ़खर जमान है, साइम अयूब है, आपके पास साहबजादा फरहान ने इतने रन्स किए हैं, फिर बाबर रिजवान भी मे बी कल को उनकी भी वापसी कहीं देखने को मिले. तो ऑलरेडी इतनी सेचुरेशन, उस्मान खान जो इस दफ़ा टीम से बाहर हो गए हैं, तो बहुत से लोगों को वो टॉप ऑर्डर में आपको एडजस्ट करना है. तो उस लिहाज से 2 फ़ायदे हुए इनको. एक तो मिडिल में रन्स करके वो मिडिल ऑर्डर में इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. दूसरा जो इनकी टेक्निक है, जिस तरह की ये हिटिंग करते हैं, जब थोड़ा सा बॉल पुराना हो जाता है तो ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आते हैं, क्योंकि ऊपर जो भी है पहले 3 से 4 ओवर कंडीशंस कैसी भी हों, पिच कैसा भी हो, 3 से 4 ओवर बॉल थोड़ा प्रॉब्लम करता है. तो वहाँ पे अगर आप आउट हो जाओ, और जितने आप देखें उस 100 के अलावा जो 4 इनिंग्स थी उसमें बहुत कम 0-1, 0-2 इस टाइप का स्कोर इनका था, बिल्कुल शुरू में आउट हो रहे थे. तो वो पहले 2-3-4 ओवर्स होते हैं जहाँ पर इस तरह जिस तरह की इनकी टेक्निक है वहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो सकती है. तो अच्छी चीज़ है एक तरह से उनके लिए कि आके वो अपने आप को फ्रीली शो भी कर सकते हैं. पहली बॉल पे भी आ जाता आते साथ आई थिंक इन्होंने मैक्सिमम मारा है, उसके बाद आउट हो गए. बट खूबसूरत बैटिंग ओवरऑल की, और आई थिंक ही हैज़ डेफिनेटली मैच्योर्ड. आप 50 करें तो आप मैच्योर होते हैं, आप मैच फिनिश कराएं तो आप डबल मैच्योर होते हैं. तो 2 से 3 मैचेस इन्होंने बड़े प्रेशर में ख़त्म किए हैं, और आई थिंक दैट वुड गो अ लॉन्ग वे.
चलें एब्सोल्युटली यहाँ पे मैच की जो हमारी एनालिसिस है उस पे हम एक स्टॉप लगाएंगे पहला फॉर qualifier। नाउ। और पहला क्वालिफायर हमने देखा है, हमने उस पर बात भी की है, ब्रेक का टाइम हो गया, बट व्हेन वी कम बैक आस्क द एक्सपर्ट कमिंग ऑन द अदर साइड, डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग द डग आउट ऑन तमाशा एंड माइको। Welcome back after the break. You're watching us on the Dugout exclusively on Tamasha and Maiko, your daily dose of HBL PSL. Moving right away into our next segment, which is your favorite segment, Ask the Expert. जी तो सना, पहला ही सवाल आपके पास आने लगा है। आज पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ बांग्लादेश सीरीज़ के लिए, जो होम सीरीज़ है हमारी, जिसमें 3 T20s हैं जो कि तीनों लाहौर में हो रहे हैं। आई थिंक स्केड्यूल अभी पूरी तरह बन रहा है या बना नहीं है, क्योंकि इनिशियली हमने जो सुना था उसमें ODIs भी थे और फैसलाबाद में भी कुछ मैचेस होने थे, पर अभी सिर्फ 3 T20s का ही स्केड्यूल अनाउंस हुआ है और उसी के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है। तो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा स्क्वाड, सो लेट्स जस्ट डिस्कस के कैसा स्क्वाड है और आपके ख्याल से कुछ मिसिंग है चीज़ें, बड़े डिसीजन उसके अंदर। ऑब्वियसली देयर स्टिल स्टिकिंग टू नॉट कीपिंग रिजवान, बाबर एंड शाहीन, जिस तरह लास्ट सीरीज़ में उन्होंने किया था। लास्ट सीरीज में शाहीन आई थिंक थे, न्यूजीलैंड वाले जो T20 थे, बाबर और रिजवान को ऑब्वियसली उन्होंने रेस्ट किया। इनिशियली 5, आप जैसे कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, 5 वनडेज थे, फिर उसको 5 T20s में किया और फैसलाबाद में भी वो T20s 2 खेले जाने थे, फिर लाहौर आना था, बट अब इसको सीरीज़ को कम करके 3 ही मैचेस के और लिए, तीनों ही लाहौर में, तीनों में करके महदूद कर दिया गया है 3 मैचेस के लिए। सो 3 मैचेस के लिए अगर मैं बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ओवरऑल ठीक टीम नज़र आती है, बिकॉज अगर आप साहबजादा फरहान को चांस देना चाहते हैं खुला टॉप ऑर्डर पे, तो बेहतर है कि आप बाबर और रिजवान को बेंच ना कराएं। सीनियर प्लेयर की ज़्यादा बेहतर है कि इफ़ यू कांट प्ले देम, सो आप, ऐसा नहीं है कि बेंच पे बैठने में कोई हर्ज है, बैठते हैं आप, उससे भी सीखते हैं, बट उससे बेहतर ये है कि वो अपनी जो भी टेक्निकल फ्लॉज हैं, जो कमियां रह गई हैं, वो उस पर काम करते रहें और आप एक जूनियर को और जस्ट रेस्ट, बिकॉज़ अभी PSL खेली है, तो आप उसमें जो है वो ज़रूर उसके ऊपर आप उनको खुला मौका दे सकते हैं। तो दैट इज़ ए पॉजिटिव फॉर मी। अगर ये 5 मैचेस की सीरीज़ होती, सो आई एम प्रीटी श्योर स्क्वाड कुड हैव बीन अ बिट डिफरेंट। वहाँ पर आप उन दोनों में से किसी एक को या किसी को ला सकते। तो बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ठीक है। अब जिनके लिए थोड़ा सा दिल उदास ज़रूर होता है, सुफियान मुकीम फॉर एग्जांपल, एक प्लेयर जो परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने के बाद PSL में उनको 1 मैच मिलता है, गालिबन 2 मैच मिलते हैं, 1 में उनको पिटाई होती है, उसके बाद वो पूरा डोमेस्टिक नहीं खेलते और मुश्किल कंडीशंस में उन्होंने परफॉर्म किया होता है और एकदम से टीम से बाहर हो जाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ऑब्वियसली आपके पास ऑलराउंडर्स बेतहाशा हो चुके हैं। आपके पास सलमान अली आगा भी हैं, आपके पास शादाब खान भी हैं, खुशदिल शाह भी हैं, अबरार भी हैं, तो स्पेशलिस्ट स्पिनर एक है आपके पास और बाकी साइम अयूब भी बॉलिंग कर लेते, तो वो समझ तो आती है, बट यू फील फॉर हिम कि एक प्लेयर जिसको हम लेकर आ रहे हैं तो वो डिसकंटिन्यू होता हुआ नज़र आता है। यही चीज़ हमने देखी थी इरफान खान न्याजी के साथ जब चैम्पियंस ट्रॉफी तक आए और एंड टूर्नामेंट पे ड्रॉप हो गया। तो ये थोड़ी सी जो होती है सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी बेहतर है। और बाकी ऑब्वियसली फ़हीम ने तो बार बार परफॉर्म किया, हसन नवाज़ का तो कोई मसला नहीं, हुसैन तलत की डोमेस्टिक में थोड़ी परफॉर्मेंस रही है, बट इस भी अगर PSL में आप देखें तो एक आध इन परफॉर्मेंस के अलावा को बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। तो वहाँ पर थोड़ा सा मैं ज़रूर समझती हूँ कि आई डोंट नो, मुझे ये फैसला इतना ज़्यादा समझ नहीं आया, पर बाकी स्क्वाड ओवरऑल ठीक नज़र। नसीम शाह और हारिस रऊफ आपके हिसाब से जस्टिफाइड सिलेक्शंस हैं? देखिए, नसीम शाह क्योंकि पिछली सीरीज़ में नहीं थे और यू कांट राइट हिम ऑफ। आपको फरवरी में वर्ल्ड कप खेलना है, मैचेस बहुत कम है आपके पास, सो यू वुड वांट टू गिव हिम सम काइंड ऑफ इंटरनेशनल प्रैक्टिस। आप उनको गेम से दूर नहीं रख सकते। आपने देखा है जब शाहीन इंजर्ड हुए थे तो उस वर्ल्ड कप में नसीम ने सिंगल हैंडेडली आपको वो स्ट्राइक फोर्स बन के रहे थे, तो आई थिंक वो सही है। अगर शाहीन, रोटेशनल पॉलिसी यही होती है, अगर जेम्स एंडरसन खेलते थे तो स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं खेलते थे। आप रोटेशन में दोनों सीनियर्स को इकट्ठे ना बिठाएं या दोनों अपने स्ट्राइक बॉलर्स को, सो आई थिंक ठीक है। और हमारा पेस अटैक अगर आप वैसे भी ओवरऑल देखें, हारिस भी हैं, नसीम तो हैं ही, वसीम जूनियर हैं,
And then, of course, you've also got Hassan Ali. Hassan Ali is back You've also, also got that extra Fahim Ashraf ke face mein. You have that extra bit of pace as well. So overall, this looks like a pretty solid pace attack. बिल्कुल सॉलिड पेस अटैक है. बस मोहम्मद वसीम जूनियर का थोड़ा सा ये है कि जब वो रन्स खाते हैं तो ज़रा ज़्यादा खा जाते हैं. और खुरम शहजाद भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. तो हारिस रऊफ का मसला भी है. हाँ, वो भी है. तो वो भी एक खुरम शहजाद का भी ऑप्शन आई थिंक कहीं ना कहीं बाद में आगे एक्सप्लोर ज़रूर करना बट चाहिए. हम क्योंकि पेस पे हम कभी भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि शायद हमारी पेस हमारा वीक लिंक रहा है. हमेशा हमारे फास्ट बॉलर्स ने हमें बहुत ज़्यादा कवर किया है, स्पेशली इन वर्ल्ड कप्स. लेकिन जहाँ पे भी रिसेंटली हमने देखा एक वॉइड क्रिएट हुआ हुआ for a while now, it's been the spin attack, Sana, and Shadab Khan himself suffering with that rough patch, जो कि जिसकी वजह से वो टीम से भी बाहर हुए. अब शादाब खान वापस फॉर्म में आए हैं. he is picking up wickets in this season alongside now Abrar Ahmed, who is also enjoying a great season. Then we have some part timers as well. Do you think कि इस स्क्वाड में हमारा स्पिन का कहीं ना कहीं कोई मसला सॉल्व होगा, गिवन जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड कप के दरमियान वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट. देखिए, स्पिन का प्रॉब्लम हमारा कभी नहीं रहा, सिलेक्शन का प्रॉब्लम रहा है. अगर आप देखें, जिस वक्त हमने टेस्ट मैचेस में भी एक दफ़ा बात की जी स्पिनर नहीं है हमारे पास या कम है, तो आपने जब राइट पिचेस पे राइट लोगों को खिलाया, नुमान अली को खिलाया, आपने साजिद को खिलाया, तो आपको रिजल्ट्स नज़र आए. तो इसी तरह सुफियान मुकीम है, मेहरान मुमताज़ आने वाले फ्यूचर का आपका एक स्टार बन सकते हैं, अरफात मिनहास है. तो स्पिनर्स आपके पास इन लाइन हैं, पर हम कॉम्बिनेशन में इसलिए प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती है कि आपके पास अब ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा हैं. नवाज और इमाद की जगह नहीं बनती है अब T20 के अंदर. तो अब किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के लिए जगह बनानी वैसे भी मुश्किल है. तो चाहे वुमेंस क्रिकेट हो, मेंस क्रिकेट हो, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक टाइम था आप एक स्पेशलिस्ट एक स्किल से खेल जाते थे क्रिकेट. अब की T20 क्रिकेट में सबको बैटिंग करने आनी पड़ेगी, सबको चौका छक्का लगाना आना पड़ेगा, और फील्डिंग बिकम्स अ वेरी वेरी क्रूशल थिंग. सो अगर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हो और उसके पास बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डिंग या बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग, थोड़ा सा हिटिंग का जोन हो, तो थोड़ा सा उसका चांस बढ़ जाता है. और इसीलिए आई थिंक अब्बास अफरीदी भी एक नाम इधर मिसिंग है. अब्बास अफरीदी जो कि इस सीजन जो है आई थिंक 15 तो हो गई है विकेट, और पिछले सीजन में भी मुल्तान को लीड किया था उन्होंने, जिस तरह की बॉलिंग की थी, और बैटिंग भी कर सकते हैं. सो वो नाम भी डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा मिसिंग नजर आता है. कीपिंग ग्लव्स किसको मिलेंगे आपके ख्याल से, हारिस या साहबजादा फरहान? देखें, दोनों मेरे ख्याल से इनिशियली 11 में तो जगह बना सकते हैं. जिस तरह की आपकी इस वक्त की स्क्वाड है उसमें दोनों जगह बना सकते हैं. अब डिपेंड करता है कि गर्मी भी बहुत है, मे बी ऑल्टरनेट भी शायद वो लोग ट्राई कर सकते हैं. बट आई थिंक फॉर टू स्टार्ट विद आई थिंक जाएंगे तो मे बी हारिस के साथ ही जाएं जिनको आप पहले से ग्रूम कर रहे हैं. बट आई थिंक दोनों के साथ जाना चाहिए. साहबजादा को भी बिहाइंड द स्टंप. Who are your openers for the first game? यार मेरे से कोई तुम ही पूछते हो, और तो कोई पूछता नहीं है. लेकिन आई थिंक साइम अयूब और साहबजादा फरहान. अगर मैं फखर जमान फिर फखर भी तो हैं. फखर को मैं घुमा दिया बीच में. हाँ, इट्स अ वेरी साइम की ही ओपनिंग बनती है. नहीं, साहबजादा को अब मौका तो आपको साहबजादा को ओपन पे ही देना चाहिए आई थिंक. लेकिन it's such a tough choice. अगर if that's the case then साइम के ऊपर आपको उसको प्रेफरेंस देनी होगी. साइम की परफॉर्मेंस हाँ, तो मे बी देखिए साइम की परफॉर्मेंस इस वक्त नहीं है, तो मे बी आप फ़खर और साहबजादा से जाएं, और फिर नीचे साइम को देख सकते हैं. अगर हारिस की फॉर्म भी बहुत अभी ठीक है, थोड़ी ऊपर नीचे थी, तो साइम और हारिस में से आप किसी एक के साथ जा सकते हैं, और साहबजादा और फ़खर को डेफिनेटली ऊपर खेलना चाहिए. पर इन दिस प्रोसेस आई डू फील रियली बैड फॉर फैसलाबाद एक्चुअली, जहाँ पे 18 साल के बाद इंटरनेशनल मैच वापस आने वाला था. होपफुली वेरी सून कोई और ऐसी चीज़ स्केड्यूल हो जाएगी, बिकॉज द स्टेडियम इज़ रेडी, पीपल वर एक्साइटेड. और जो टर्न आउट था जी, जो एक T20 टूर्नामेंट अभी डोमेस्टिक हुआ था, उसमें जो टर्न आउट था फैसलाबाद के लोगों का, तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ बिग मिस. प्लेयर्स मिस करेंगे उस तरह के क्राउड्स को, इस तरह के जोश को. तो आई होप कि डेफिनेटली क्रिकेट ज़रूर वापस जाए. आई हैव प्रोबेबली बैक इन द डे जब आखिरी मैच जो वहाँ पर हुआ था, आई वाज ऑन दैट ग्राउंड. मैंने देखा था. आई वाज 2007 में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका एक सीरीज हुई थी जिसमें ODI एक वहाँ पर खेला गया था. दैट वाज द लास्ट मैच व्हिच वाज प्लेड इन फैसलाबाद. सो 2007 लॉन्ग टाइम अगो. 18 years. तो अब फाइनली वापस आ रहे हो. होपफुली मे बी लेटर इन द सीजन. आई एम श्योर कि अब
ये कंसिडर होगा और दोबारा जाएगा। आई थिंक मैक्सिमम हमारे वेन्यूज़ जो हैं वो यूज़ होने चाहिए। हम बड़े लिमिट हो चुके हैं 4 वेन्यूज़ और इसी वजह से पिचेस का भी बिहेवियर हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, थक जाती है जो पिच होती है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती है। तो आप फ्रेश पिचेस के लिए अच्छी पिचेस जो बैट और बॉल दोनों का बैलेंस रखें, उसके लिए पिच का रेस्ट करना भी बड़ा ज़रूरी है। और हम अब क्योंकि लाहौर की कंडीशंस की बात कर रहे हैं, इस वक्त जो एक हीट वेव चल रही है नेशन वाइड, हमने बैक टू बैक मैचेस भी खेलते हुए प्लेयर्स, ज़ाहिर है फॉरेन प्लेयर्स आए हुए हैं, लेकिन हम सब के अलावा एक और बंदा है जिसको ये गर्मी कुछ देर और खानी पड़ेगी, और वो है माइक हैसन, क्योंकि उन्होंने अब ये नौकरी ले ली है। अब उनके सर पे ये अब जो उनकी नेक्स्ट असाइनमेंट है अगेंस्ट बांग्लादेश, ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। एक बड़ा मुझे मज़े की तो बात नहीं, उदासी की बात है, पर थोड़ी फनी भी है। अब इतने अरसे के बाद हमारे कोच थे कबीर खान, उन्होंने हमें क्वालिफायर्स में कोचिंग की। तो एक मैच हम बड़ा बुरा खेले, पूरा क्वालिफायर्स बड़ा अच्छा खेल रहे थे और क्वालिफाई कर गए। अब 2 मैच वो सेमीफाइनल फाइनल टाइप मैचेस थे, और उससे पहले एक डेड रबर टाइप का मैच था, तो उसमें हम काफ़ी ख़राब खेले। तो मुझे कहते हैं कि चलो शुक्र है बस ये मैच यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब इससे बुरा तो नहीं हो सकता। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा सर आप टीम को भी जानते नहीं हैं। तो अगला मैच जब आया वो उससे भी बुरा खेले। तो मुझे याद है कि फिर उसके बाद मेरे से नज़र नहीं मिला रहे थे ना, मैंने कहा सर मैं आपको बता रही थी कि आप इतनी जल्दी खुश ना हो। ये आपने माइक हैसन के साथ जो लिंक बनाया ना, तो ये तो जो आप कह रहे हैं ना गर्मी खाई है, अभी तो स्टार्ट है। अभी तो बड़ा कुछ माइक हैसन को देखने को मिलेगा। आई होप कि अच्छा मिले, बट दिस इज व्हाट पाकिस्तान टीम अनप्रेडिक्टेबल है। तो बिल्कुल, अगर उन्होंने ये जॉब एक्सेप्ट की है तो शायद इसके साथ जो आने वाले चैलेंजेस हैं कुछ तो कंसिडर करके ही, क्योंकि हम लोग का तो हाफ गाय बार होता है, टफ गाय बन जाएंगे अगर अभी तक ना भी हुए तो विल बिकम वन। वेल चैलेंज अहेड जो है बांग्लादेश की, तो खैर हम 3 मैचेस की बात भी कर रहे हैं, बट उसके बियॉन्ड एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है कि कैसे आपने एक बैलेंस्ड T20 साइड तैयार करनी है, आपने एक वनडे साइड तैयार करनी है। We have a World Cup coming and we don't have a lot of answers right now, but ये जो टीम बनी है सना, आपको लग रहा है कि इसमें वो यूथ और एक्सपीरियंस का बैलेंस है जो हमें चाहिए टू रियली मेक अ केस एट द वर्ल्ड कप? आई थिंक इसमें ट्वीक्स आपको करने पड़ेंगे। ये आई डोंट सी इट एज अ फाइनल स्क्वाड डेफिनेटली। क्या उन ट्वीक्स का नाम बाबर और रिजवान है? बाबर और रिजवान में से किसी एक का तो होना स्क्वाड में, मुझे लगता है कि T20 स्क्वाड में भी होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपको एक्सपीरियंस भी एट टाइम्स चाहिए होता है, और मैं थोड़ा सा टिल्ट बाबर की तरफ ज़रूर करूँगी। जो कुछ इनिंग्स उन्होंने अभी खेली हैं PSL में, वो ऐसी नज़र आई हैं जिसमें वो कामयाब हुए हैं जो वो काफ़ी अरसे से करना चाह रहे थे। अगर बाबर की एक नॉर्मल गेम देखें तो वो टाइमिंग करना चाहते हैं, बट जब भी वो अपने स्ट्राइक रेट को ज़्यादा जल्दी तेज़ करना चाहते हैं, वहाँ पर उनकी बॉडी शेप आउट होती है और आउट होते हैं। बट इस जो 94 वाली इनिंग्स फॉर एग्जांपल थी, या उससे पहले एक 50 थी, उसमें ऐसा नज़र आया कि ही वॉज कमिंग क्लोज टू दैट फार्मूला कि मुझे कैसे करना है। तो आई थिंक दोनों बाबर रिजवान में से एक का होना ज़रूरी इसलिए भी है, इंजरीज भी होती हैं आपके पास, और वो एक्सपीरियंस जो वर्ल्ड कप के प्रेशर को हैंडल करने का है वो इन दोनों के पास। और फिर शाहीन, आई थिंक शाहीन को आपकी बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। ही हैज़ बीन आवर प्रीमियर बॉलर, और अभी सिर्फ क्योंकि मैचेस 3 हैं, आई एम प्रिटी श्योर अगर ये 5 मैचेस होते तो ये स्क्वाड थोड़ा मुख्तलिफ होता। और हम ये बात भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की, अगर आप जो ट्रेंड है पाकिस्तान टीम का, वो ये है कि हम ये जो सेट ऑफ प्लेयर्स को लेके चलते हैं वर्ल्ड कप तक, वर्ल्ड कप से कुछ वीक्स पहले जो एक सरप्राइज स्क्वाड अनाउंसमेंट होती है जिसमें कमबैक्स होते हैं, जो कि एक मूवी में हीरो के इतने कमबैक नहीं होते जितने पाकिस्तान क्रिकेट में प्लेयर्स के कमबैक्स कह रहा था कि वो पैराशूट से आ जाते हैं आखिरी टाइम। वो आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं, वो बिल्कुल कोई आउट ऑफ कुछ और ही होते हैं। बट एनीवे, डू यू थिंक कि अब ये भी ऑन द कार्ड्स है कि कोई ऐसा प्लेयर भी आएगा बाद में जो टीम का हिस्सा ही नहीं था पिछले 2 साल? मैं 2 महीने बाद की बात नहीं बता सकती, आप तो अभी फरवरी की बात करें, क्योंकि इतनी चेंजेस होती हैं हम लोगों के सिस्टम में। बट आई होप कि ऐसा ना हो। मैं ये समझती हूँ कि माइक हैसन के आने से, सिलेक्टर्स चेंज होने से, आपके अगले 3 साल में 2 वर्ल्ड कप्स हैं T20 के। अगर आप लॉजिकली देखें ना, तो आपको 30 से 35 लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग ना ये लिखना शुरू हो गए हैं कि मोहम्मद आमिर की जिस तरह की फॉर्म चल रही है, उनको अब दोबारा से अगर आपको लाना है किसी को भी, फिर टीम के साथ रखें। ये नहीं कि वर्ल्ड कप से पहले मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस। आई थिंक उनके हैंड से जितनी भी दफा ये बात सुनी गई है, वो हिज लास्ट होरा वाज द T20 वर्ल्ड कप इन द US एंड कैरेबियन लास्ट ईयर।
पर उसके बाद भी जितनी बार भी उनसे बात हुई, इन हिज माइंड ही हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं कंसिडरेशन में। और इमाद ने तो मेरे ख्याल रिटायरमेंट और वो बड़ी प्रॉपरली मेरे नज़दीक आपको जो विजन रखना है ना अगले 3 सालों का, अगर हम अगले इस वर्ल्ड कप और उसके अगले वर्ल्ड कप में इम्पैक्ट करना चाहते हैं तो आपको यू शुड स्टे बिटवीन 30 to 35 प्लेयर्स, उन्हीं को लेके चलें और अगले 2 वर्ल्ड कप्स में उनको मैक्सिमम यूज़ करें। हम लोगों का रेडार ज़रा एकदम से डाइवर्स हो जाता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर हम इसको भी उठा लेते हैं, उसको भी, तो फिर कोई एक भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता फॉर अ ग्लोबल लेवल स्टेज। यहाँ पर तो आप परफॉर्म कर लेंगे, पर वर्ल्ड कप्स में परफॉर्म करना इज अ डिफरेंट बॉल। 3 लोगों के लिए आई थिंक बहुत क्रिटिकल ये सीरीज है, शादाब एंड फ़हीम अशरफ एंड खुशदिल शाह, ये 3 लोग हैं जिनको ओवर एंड ओवर चांस मिलता रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में विदाउट परफॉर्मिंग मच। तो अब मुझे लगता है कि ये टाइम है इन तीनों के लिए ही। Perhaps Hussain Talat is also in that list. हुसैन आई एम नॉट श्योर विल बी इन द 11, मतलब हाँ, उनका उसके स्क्वाड chances में कम भी मुश्किल ही है, बट शादाब ने फिर भी काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं ऑन एंड ऑफ, उनका इंजरी का इशू बहुत रहा है, बट ह्यूज आई थिंक प्रेशर राइटली सो ऑन खुशदिल इंटरनेशनल लेवल पर और फ़हीम अशरफ, बिकॉज फ़हीम को बहुत चांसेस मिले हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, उनको काफ़ी मौके मिले। सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर हिम जहाँ वो पीक भी कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं। और हम ये अब भूल रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है, नॉट टू लॉन्ग अगो हम अपने होम पे इनसे टेस्ट मैचेस हारे हुए हैं, वो मेमोरी भी अभी फ्रेश है, बहुत सारे प्लेयर्स इस टीम में उसमें भी थे। तो बांग्लादेश इज़ नो लॉन्गर a side that you can take lightly or you can experiment against. How do you see the opposition now, especially when some of their players are so familiar in the playing in these I think conditions? Bangladesh has made a lot of changes recently also. वो भी थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी वो UAE से सीरीज़ हार के आ रहे हैं, यहाँ पर मैचेस हारे हैं, तो आई थिंक आपके पास ये अच्छा आपके पास टीम ओवरऑल कॉम्बिनेशन काफ़ी ठीक है, और वर्ल्ड कप से पहले इसको आउट ऑफ द सिस्टम करना है, आपको इन सारे लोगों को टेस्ट करके देखना है, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट सीरीज ऑनवर्ड यू स्टार्ट बिल्डिंग अप योर टीम। अभी भी हम ऑलरेडी लेट हैं, आप 2 साल पहले बनाते हैं वर्ल्ड कप की टीम। मैं समझती हूँ अभी आप जो 2 साल बाद का वर्ल्ड कप है, थर्ड ईयर में जो आएगा, उसकी टीम बनानी चाहिए। हमेशा देर कर देता हूँ, हमेशा देर कर देता। एक और पॉइंट जो हमने डिस्कस नहीं किया वो है कि साउथ शकील डिड नॉट मेक इट in this squad. What if he lifts the trophy on Sunday? Yeah, again देखिए awkward. That would be awkward. I think again एक सीरीज की परफॉर्मेंस पे आप किसी भी लेवल पर जज ना करें, चाहे वो कैप्टनसी हो, चाहे वो आपकी बैटिंग हो। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो बैटिंग में किस तरह से फिट होंगे इस जगह पर। पहले ही टॉप ऑर्डर आपका बहुत सेचुरेटेड है, तो कैप्टनसी पे येस यू कैन सी हिम इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, आप डोमेस्टिक में और आप I think ODI will be probably more suited format for and test his matches style of में batting and captaincy performed, and also. maybe टेस्ट मैच का भी कप्तान बदल रहे हैं, who knows कि वो उस तरफ उनकी कैप्टनसी को लेके जाएं, because he is the shrewd captain. बट एक सीरीज की परफॉर्मेंस पे शादाब पिछले 2 साल से मतलब लिफ्ट कर रहे हैं, और कभी भी वो टीम कभी होते हैं कभी नहीं होते, obviously वो एक आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी क्विक डिसीजन, बट आई थिंक वी शुड डेफिनेटली कीप हिम इन द लीडरशिप रोल एट सम। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जो प्रोडक्शन है मेरा उनसे सवाल है कि अगर हम प्रेडिक्शंस अभी दे दें इस सीरीज की, तो क्या वो पॉइंट्स में ऐड होंगे? भाई दे दे आप इनको गिफ्ट, जो हमें देना है हम कहते हैं रोहा को दे दे आप। रोहा ने किसी ना किसी तरह अपने पॉइंट्स पूरे करने हैं, चाहे वो कहीं कोई सीरीज हो रही है दुनिया में तो उसकी प्रेडिक्शन देना शुरू कर देंगी। युगांडा वर्सेस मेरे ख्याल से रोहा मैं मौसम की भी प्रेडिक्शन की पॉइंट डाल दो। Some people actually are very gifted. कुछ किसी तरह पॉइंट यार आप टॉस कौन जीतेगा? आप एग्री करें तो मैं देना शुरू करती हूँ प्रेडिक्शंस। आई थिंक इट वुड बी अ वेरी फेयर कॉन्टेस्ट इन माय ओपिनियन। यहाँ पे एक और ब्रेक का टाइम आ गया, बट व्हेन वी कम बैक वी आर लुकिंग एट द बिग वन टुमारो। इट्स गोना बी लाहौर वर्सेस कराची। डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग द डग आउट ऑन तमाशा एंड माइको। जी, welcome back after the break. You're watching us on the dugout exclusively on Tamasha and Maiko.
HBL PSL अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है और The Urdu is back. कल है हमारा पहला एलिमिनेटर की उर्दू भी बताएं. थोड़ा मुश्किल है. पहला एलिमिनेटर लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स. हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इंटरेस्टिंग मैच. वैसे ही ये राइवलरी जो है इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है. लाहौर वर्सेस कराची, बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं. तो सीधा चलते हैं पिक द विनर की तरफ एंड देन वी विल डिस्कस इट. जी, PSL की एल क्लासिको कहते हैं, लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स. एंड ऑफ कोर्स लाहौर में ये मैच हो रहा है. फैंस तो वी ऑल नो कि कैसे आएंगे सपोर्ट करने के लिए, अपनी होम टीम को सपोर्ट करेंगे. और कराची के प्लेयर्स विल आल्सो हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट टुमारो. सना, योर थॉट्स ऑन दिस बिल्ड अप. लेट्स स्टार्ट विद द बिल्ड अप. इट्स गोना बी टू बिग टीम्स इस सीज़न. जैसा इनका अभी तक जा रहा है सीज़न, लाहौर का एंड कराची का, दे आर नॉट टू फार बिहाइंड ऑन द पॉइंट्स टेबल, बट कराची ऑफ कोर्स जस्ट स्लाइटली अहेड ऑफ लाहौर कलंदर्स. हाउ डू यू कंपेयर देयर सीजन सो फार? आई थिंक दोनों की पीक के टाइमिंग ज़रा डिफरेंट रहे और स्ट्रेंथ्स भी थोड़ी डिफरेंट रही हैं. कराची की जो स्ट्रेंथ मेनली उनकी बैटिंग हैज़ बीन अ बिग स्ट्रेंथ फॉर देम. और फिर उसके बाद बॉलिंग यूनिट आहिस्ता आहिस्ता बननी शुरू होती गई, जिसमें ऑब्वियसली अब्बास अफरीदी ने थोड़ा सा लेट पीक किया है. हसन अली शुरू से एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं. मीर हमज़ा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं. खुशदिल शाह हैं. मोहम्मद नबी को लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं दी, जिस पे आज तक मैं समझ नहीं पाई. 3 दिन गुजरे हैं, मैं सोच रही हूँ कि क्या अभी किया तक था. ये सवाल चल रहा है, कैसे आप नहीं दे सकते मोहम्मद नबी को मैच खिला के. दूसरी तरफ अगर आप लाहौर कलंदर्स की बात करें तो बिग नेम सिकंदर रज़ा जो नहीं है उनके पास, दैट्स अ ह्यूज वैक्यूम टू फिल फॉर देम. बट शाकिब उल हसन को वो लेके आए हैं और मेहदी हसन मिराज की जैसे आपने बात की, तो 2 बांग्लादेश प्लेयर्स जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, तो वो आए हैं, तो उससे स्ट्रेंथन ज़रूर होगी इनकी बॉलिंग. और जो सबसे अच्छी चीज़ लाहौर कलंदर की नज़र आती है वो सलमान मिर्ज़ा और मोहम्मद नईम की परफॉर्मेंसेस हैं. लोकल टैलेंट, इमर्जिंग टैलेंट. प्लेयर ऑफ द मैच इन देयर लास्ट मैच सलमान मिर्ज़ा आई थिंक डेब्यू करते हुए 4 आउट कर देते हैं. मोहम्मद नईम एज एन इमर्जिंग प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करें. सो ये जब आपके पास स्ट्रेंथ आ जाती है लोकल कोर में, और उसके अलावा आपके पास फ़खर जमान है, अब्दुल्ला शफीक हैं, आसिफ आफरीदी हैं, सो आपकी कोर जब इतनी परफॉर्म करती है तो फिर आपके लिए टीम बनाना कंडीशंस को देख के, दूसरी टीम को देख के बड़ा ईजियर हो जाता है. तो उस वजह से आई थिंक द ओवरऑल कॉम्बिनेशन लाहौर का ज़रा ज़्यादा सेटल नज़र आता है. और ये सलमान मिर्ज़ा पे थोड़ी अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, 2017 में ही वाज पिक्ड एज पार्ट ऑफ द प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लाहौर कलंदर्स का है. 20,000 प्लेयर्स ऑफ कोर्स एक पूल था जिसमें से ये सिलेक्ट हुए. एंड देन 2020 में जो है एज अ नेट बॉलर इन्होंने PSL 5 खेली थी. तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके लाहौर कलंदर्स को वो डिफरेंट लीग्स में उनको रिप्रेजेंट करते रहे. एंड देन ऑफ कोर्स PSL के अंदर भी इन्होंने अब अपने आप को प्रूव भी किया है. जस्ट गॉट दैट वन गेम, बट फ्रॉम व्हाट वी सॉ ही रियली लुक्ड लाइक ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग. ही वाज सुपर फेमिलियर, सुपर कॉन्फिडेंट. सो अनदर प्लेयर इन दैट PDP लिस्ट दैट लाहौर कलंदर्स विल बी रियली प्राउड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड. और आई थिंक उनको यूज़ बड़ा अच्छा किया. जब रिड्यूस मैच था 13 ओवर्स का, उस वक्त उनको लेके आए जब आपके पास इतना मौका होता भी नहीं कि आप बॉलर को जज करें वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. सो उस वक्त एक नया बॉलर जब आ जाता है तो बैटर्स को उसको समझने में प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती कुछ है. टीम्स ये भी ट्रिक्स अपने रखती हैं टिल दैट पॉइंट, एस एंड के लिए. Exactly. I mean, you've got to credit Lahore Qalandars in the way they have used their bench strength. Even somebody, like Mohammad Naeem, जिनको हम स्टार्ट से देख रहे हैं इस PSL में, बट उनकी परफॉर्मेंसेस शुरू में इस तरह से नहीं आ सकी. फिर एकदम से he also picked up form. So I think Lahore have really sort of gotten that formula right in terms of giving their emerging picks that chance in this season. एब्सोल्युटली. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. और वही जो आप पिक की बात करें, मेहदी हसन फॉर एग्जांपल, अब अगर डेविड वार्नर हैं सामने, एक तरफ से शाहीन आफरीदी होंगे, दूसरी तरफ से आप मेहदी हसन और इस टाइप के बॉलर्स जो लेफ्ट हैंडर को प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो वो भी उन्होंने अपनी पास स्क्वाड में तो बुला लिया. अब देखते हैं कि किसको खिलाएंगे. बट बिकॉज ऑफ दीज लोकल कोर जो अच्छी स्ट्रॉन्ग है, उसमें दे कैन पिक एंड चूज़ वेरी फ्रीली. अगर उसके बरक्स आप कराची को देखें
तो उनके पास इमर्जिंग में फवाद अली हैं जिनको एक आध मैच खिलाया, बाकी उनको 7 बेग के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ा, इवन दो अगर उनके पास बैटिंग में और कीपिंग में और ऑप्शन भी मौजूद है, बट उनको एक इमर्जिंग जो खिलाना है वो 7 बेग ही एक तरह से चॉइस बन रही है उनकी। सो उसकी वजह से आई थिंक लाहौर के पास एक एज ज़रूर है। चलें कराची की अगर हम और भी बैटर्स की बात कर लें जो इस सीजन कराची उनकी के पास जो कप्तान है ना unstoppable है। वो ऐसा है जिसको एलिमिनेटर्स खेलने आते हैं, नॉकआउट स्टेज खेलनी आती है और जीतनी आती है। सो वो बिलीफ अगर वो अपने प्लेयर्स में डालने में कामयाब हो गए तो लाहौर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। और उसका लिटमस टेस्ट पता क्या होगा? डेविड वार्नर वर्सेस शाहीन। अगर वो स्पेल उन्होंने शाहीन के ऊपर हावी हो गए ना, तो बस फिर वो आपकी बात बिल्कुल सही है, बट दैट वुड बी अ बिग आस्क बिकॉज शाहीन विल आल्सो बी कमिंग वेरी स्ट्रांगली। पिछले 1-2 मैचेस में डेविड वार्नर को उन्होंने आउट भी किया है, तो आई थिंक वो कॉन्टेस्ट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बात आप कर रहे हैं कि जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और दूसरे कैप्टन के ऊपर एक ज़रा अपर हैंड रख के। शाहीन का टीम में, नेशनल टीम में सिलेक्ट ना होने से कोई मोराल को भी कुछ फर्क पड़ सकता है? That's a very good question. आई थिंक इट डिपेंड्स अब वो कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ प्लेयर्स उसके ऊपर बहुत तगड़ा और होके आते हैं कि हाउ डे यू, आई विल शो यू, जैसे साहबजादा। शाहीन वो नहीं है। पर साहबजादा फरहान की जैसे हम बात करते हैं, जब उनको बिल्कुल ही किसी जगह पर नहीं देखा जा रहा था तो उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस दी है कि अब सब कह रहे हैं नहीं इसको खिलाओ और ओपन ही खिलाओ। शाहीन उन ऑब्वियसली ही इज़ अ फास्ट बॉलर, एग्रेसिव हैं, सो अब वो गुस्सा डायरेक्ट कर पाएंगे, एग्रेशन डायरेक्ट कर पाएंगे कि नहीं? देखा है कि जब भी वो किसी प्रेशर सिचुएशन में आते हैं वो यूजुअली क्रम्बल कर जाते हैं, और इस सिचुएशन में भी आई थिंक उनका जो द वे ही डील्स विद इट वो शायद पर्सनली ले जाते हैं इन चीज़ों को। और ये चीज़ हमने उस वक्त भी देखी थी जब उनको कप्तानी से हटाया गया था एक ही सीरीज़ के बाद, और फिर उसमें भी कुछ उनकी परफॉर्मेंस और मजीद नीचे गई थी। आई होप कि वो उसको बेहतर कर कप्तानी ना सकें। बहुत डिफरेंट चीज़ है। आई थिंक अपने मुल्क को लीडरशिप में रिप्रेजेंट करना, वहाँ प्लेयर्स को हम जो कुछ भी कहते रहें, पर मुझे लगा जितना फ्रीक्वेंट उसमें हुआ था शाहीन बाबर, वो प्लेयर के लिए बर्दाश्त करना इतना आसान होता नहीं है, और वहाँ पर लीडरशिप का ज़्यादा कसूर नज़र आया। ठीक है, शाहीन भी शायद मना कर सकते थे, वो बेहतर होता कि वो वर्ल्ड कप तक जाने देते और फिर खुला 2 साल के लिए कप्तानी लेते। वो ऑन हाइंडसाइड में भी वो सोचेंगे, बट उसमें लीडरशिप का भी एक रोल था जो कि आगे बेहतर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंट वो होती हैं, बट दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग एज अ प्लेयर मे बी उनसे, और बहुत ज़्यादा डिपेंड ये करता है ताहा कि क्या उनसे कम्युनिकेट हुआ है या मीडिया के थ्रू उन्होंने टीम पढ़ी है। जो माइक हेसन है, बाहर के जितने भी कोचेज़ हैं, जितना मैंने काम किया बाहर के कोचेज़ के साथ, वो पहले बैठ के आपको बताएंगे, फिर टीम विल कम इन द मीडिया। सो अगर तो वो कम्युनिकेशन हो गई है, आई एम प्रिटी श्योर शाहीन भी उसको बेहतर तरीके से लेगा। ये हर्ट प्लेयर को तब करता है जब आपको हर चीज़ जो न्यूज़ है वो मीडिया के थ्रू पता चलती है कि कल जी आप ये कर रहे हैं और कल आप नहीं कर रहे। सो कम्युनिकेशन अगर हुई होगी, so I think then it would be a different effect on that player, और वो उसको फिर perceive भी different तरह से करता है। So आपकी pick is Lahore for tomorrow? Yeah, I think I will go for Lahore for tomorrow. ताहा? It's difficult, but I think I will also go for Lahore because home पे खेल रहे हैं, बड़ा मैच है, bowling attack ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा settled है। मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कल का मैच जीतेंगे, तो my pick is also Lahore. I'm going to go with Karachi Kings for tomorrow, just wow. because they That have is- been winning in Lahore. So I think कि उनके players को जो confidence है लाहौर में खेलने से, I think they will want to keep that going, and obviously सिकंदर रज़ा के बगैर लाहौर को थोड़ा सा डेंट ज़रूर होगा। दूसरी साइड पे डेविड वार्नर कमिंग इन विद दैट हॉट फॉर्म, आई थिंक जिस तरह सना ने मेंशन किया, अगर तो वो शाहीन को सर्वाइव कर लेते हैं, आई थिंक इट विल बी अ गेम चेंजिंग। I would also say कि कराची deserves to win tomorrow मेरे हिसाब से। जिस तरह उन्होंने ये टूर्नामेंट खेला है, फाइनली अपनी अप्रोच को चेंज किया है, और ऑब्वियसली उसमें कैप्टनसी का भी रोल है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करने का भी रोल है। कराची डिजर्व करता है यहाँ से आगे जाना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको कल लाहौर ब्रेक लगा देगा, करेगी। लेट्स सी, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम। ये भी बहुत, अब पीएसएल में हम इस राइवलरी को क्यों इतना एंजॉय करते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ गेम्स जो हम देखते हैं वो बहुत मज़ेदार होता है, उससे बहुत एक्साइटमेंट बिल्ड होती है। सो वी वुड लव टू सी
a nail biter, maybe even a super over tomorrow. We are yet to see one of those this season. I think we all really would love कि अगर एक सुपर ओवर हो जाए लाहौर में स्टेडियम में मैचेस देखने इतने फैंस आए हुए हैं उन्हीं के लिए क्या बात हो जाए. आई थिंक इट वुड बी जस्ट द स्वीटेस्ट एंड टू दिस सीजन. वन सुपर ओवर लाहौर वर्सेस कराची. वी नो जब ये दो टीम्स आमने सामने आती हैं रिकॉर्ड्स बनते हैं, रिकॉर्ड्स टूटते हैं. It's a lot of drama, Sana. So we're expecting, if nothing else, we want some drama, we want some super over thriller. Absolutely. और I think ये अक्सर जो है ना इस तरह के मैच लाते हैं ये दोनों टीम्स. They bring out the best in each other. So I hope that's the platform. कल तो ज़बरदस्त है. It's an eliminator. तो आई थिंक होना चाहिए एक ज़बरदस्त किस्म का मैच डेफिनेटली. चलें, जो टीम हारेगी वो घर जाएगी, एक्सेप्ट लाहौर कलंदर्स, वो ऑलरेडी घर पे हैं. लेकिन अब टाइम आ गया जी MVP पिक करने का. जी, तो आपका MVP सना मीर बताइए. टफ वन है. जाना तो मैं किसी ऑलराउंडर के साथ जाती हूँ. अब सिकंदर रज़ा है नहीं, वरना मैंने उनको पिक करना था. अब शाकिब और हसन मिराज में से कौन खेलेगा, किस नंबर पे खेलेगा ये नहीं पता. बट सो सेफ रहने के लिए आई थिंक आई वुड गो विद फ़खर ज़मान, हु लव्स परफॉर्मिंग एट इन बिग मैचेस. अक्सर हमने देखा है सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, अगर पूरे टूर्नामेंट फॉर्म ना लगी हो तो ज़रूर परफॉर्म करते हो. तो अभी तो फॉर्म लगी हुई होगी. तो आई वुड गो विद फ़खर ज़मान. ये आपने करके ना मेरा MVP ले लिया है. तो आप ले लें. नहीं, आई थिंक आई वुड ट्राई टू गो विद समबडी एल्स. हालांकि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैच अगर जितवाना है ना तो फ़खर ज़मान जब टॉप ऑर्डर पे परफॉर्म करेंगे तो यूजुअली आप देखेंगे कि जहां फ़खर ने परफॉर्म किया होगा ना वो मैच फिर लाहौर को हराना मुश्किल हो जाता है वहाँ से. तो हिज परफॉर्मेंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई थिंक देन आई विल गो विद शाहीन शाह अफरीदी. उनको कैप्टन का रोल प्ले करना पड़ेगा, बॉलिंग अटैक को लीड करना पड़ेगा, आप उसके बरक्स जा रहे हैं जो आप कह रहे थे कि उनको कैसा परफॉर्म करते हैं ऐसे डिसीजन के बाद. मैं ये कह रहा हूँ कि उनको ये सारी चीजों को ब्रेक करके पीछे छोड़ के करना पड़ेगा. एंड आई एम प्लेसिंग माय बेट्स ऑन शाहीन शाह अफरीदी कि वो ये पीछे छोड़ के करेंगे ऐसी परफॉर्मेंस. आई फील कि लाहौर के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो इंस्पायर करे सारी टीम को. बिल्कुल. My MVP for tomorrow's game will be Khushdil Shah, because I feel like now that he's part of that Bangladesh squad as well, plus उनकी form भी लगी हुई है. I think tomorrow another match where an all-rounder will play a very important role. It might just be Khushdil Shah. So fingers crossed. I hope वो दिल खुश करे कराची के फैंस का, हम सब का. बट ड्यू तो उन पे भी है था. अगर हम ये कहें कि क्योंकि ऑब्वियसली खुशदिल शाह वी नो ही इज़ अ मैच विनर, और वी रिमेंबर मुल्तान सुल्तान्स में जब वो थे कैसे उन्होंने सीज़न के एंड में स्पेशली मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिए थे. सो वंस मोर इट इज़ गोइंग टू बी इन द हैंड्स ऑफ द लोकल प्लेयर्स इन कराचीज़ डग आउट. वी नो उनके फॉरेन पिक्स तो ज़बरदस्त खेल ही रही हैं, बट आई थिंक कि लोकल बैटिंग में भी हमें कराची की कोई ऐसा प्लेयर देखना चाहिए एट द एंड ऑफ द सीज़न. आई थिंक अगली दफ़ा और उसको बेहतर आपको पिक करना पड़ेगा कि आपको इमर्जिंग एक आपको पता है खिलाना ही खिलाना है. सो आई थिंक वो आपके टॉप प्लेयर्स में से होना चाहिए. और इसका यही फ़ायदा है लाहौर कलंदर्स को क्योंकि उनका प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है. सो वो बहुत क्लोजली देख रहे होते हैं एक प्लेयर की डेवलपमेंट को. तो वहाँ पर उनको एज ज़रूर है. मोहम्मद नईम भी वैसे हो सकते हैं MVP, ये मैं आपको बता दूं. उनको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते. बट येस आई थिंक कराची को वहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा. एक टाइम था कोयटा को ये प्रॉब्लम आती थी, बट इस दफ़ा कोयटा की पिक्स बहुत आपने चेंज करना है अपना MVP. आप सॉलिड है अभी शाहीन शाह अफरीदी पे. आई विल स्टिक टू शाहीन शाह अफरीदी. अगर लाहौर को जीतना है कल तो शाहीन और फ़खर को इक्वली इंपॉर्टेंट. जितना फ़खर इंपॉर्टेंट है शाहीन उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट. तो इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को अपने रोल प्ले करना होगा. एक बात बड़ी अच्छी है वैसे कि हम तीनों ने पाकिस्तानी प्लेयर सिलेक्ट किया. इसका मतलब है कितना परफॉर्म कर रहे हैं हमारे. हाँ बिल्कुल. आई थिंक हमारे प्लेयर्स का इम्पैक्ट जनरली थोड़ा ज़्यादा ही रहा है इस टूर्नामेंट के दौरान. स्पेशली ये जो एंड की स्टेजेस आफ्टर द रिजम्पशन तो ज़्यादातर पाकिस्तानी प्लेयर्स ही परफॉर्म. गर्मी में खेलने की आदत भी तो है फिर हमारे प्लेयर्स को. आई वुड आल्सो लाइक टू नो वन थिंग फ्रॉम बोथ ऑफ यू एक्चुअली कि आपकी लाहौर वर्सेस कराची राइवलरी में से सबसे फेवरेट बैंटर क्या है बियॉन्ड द क्रिकेट फील्ड. ऑब्वियसली लाहौर वर्सेस कराची एक बैंटर है जो चलता है हमेशा से. तो देखिए रोहा और मैं आपको पता है खाने के बड़े शौकीन हैं. तो बिरयानी वर्सेस पुलाव की बैंटर बहुत अच्छी होती रहती है हमेशा.
और उसमें से क्या विनर कौन होता है उसमें से, ये बताएं ना। यार मैं आई एम अ बिग पुलाव पर्सन एज वेल एंड आई लव बिरयानी एज वेल, और मैं समझती थी कि पुलाव सुपीरियर है एज अ डिश, फ्लेवर्स ऑल ऑफ दैट, लेकिन फिर मैं कराची गई Then your world changed basically. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कौन से एक कोकून में रह रही थी जिसमें मैं, ठीक है इट्स वन साइड पुलाव्स आर रियली ग्रेट, लेकिन कराची की बिरयानी एंड कराची का खाना ओवरऑल विंस हैंड्स डाउन एनी डे। And being a Lahori myself, I mean ये एक मिसकंसेप्शन है कि लाहौर का खाना पता नहीं क्या है, अच्छा है बिल्कुल है, लेकिन कराची आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। एंड उसकी वजह है ऑब्वियसली, डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोग वहाँ पे रहते हैं। पंजाब के कल्चर में वो चीज़ उस तरह से नहीं है, ब्लेंडेड नहीं हुई हुई जिस तरह के कराची में है। बर्मीज खाना हो, बर्मीज है, मेमन्स का खाना होता है, पख्तूनों का खाना होता है, अफगानी होता है, एंड देन अगर आप इससे बाहर निकल के टर्किश और जापानीज और इन चीज़ों की तरफ भी जाएं तो कराची में ये भी आपको लाहौर से थोड़ा सुपीरियर। आई वुड डिसएग्री ऑन दैट। आई थिंक कि लाहौर में अब मुझे जितना मैं एशियन खाना लाहौर में खाती हूँ, आई फील लाइक बहुत गेम उठा दिया लाहौर ने, सुशी में और बाकी थाई फूड में, जापानीज एंड देन में। कराची की सबसे मजेदार जो बात है ना, देयर सो मेनी हिडन जेम्स देयर आल्सो, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता, वो आपको कोई रिकमेंड करता है तो आपको पता चलता है। अच्छा, अब हमें लग गई है भूख। मैं यही कह रही हूँ, बड़े गलत टाइम पे आपने सवाल किया। नहीं, आई थिंक बिल्कुल सही टाइम पे किया, क्योंकि अब हमारे शो का टाइम भी खत्म हो रहा है और रोज की तरह शो रैप अप करने के बाद ये जो मेरे राइट पे बैठी हैं, ये सबको एक जो है ना वो she just throws it out there, she just randomly says it के भूख लग गई है अजीब से टाइम पे, and then we all agree with her, and then everybody jumps in slowly कि it just अच्छा becomes a कर thing. लेते हैं। So I think time अब खत्म हो रहा है, but the all important game Lahore Qalandars up against Karachi Kings, it is the first eliminator of this season, and it could not have been more of a thriller. Yeah. Taha, these two teams coming up against each other in Lahore, so all you Lahore fans must show up to support please these go teams. out there and support your team, and if any of the Karachiites are in Lahore, please go and support your team. Yeah, absolutely. And we'll wrap up our show for tonight. Thank you so much for watching. Sana Mir, आपका बहुत शुक्रिया, Taha आपका बहुत शुक्रिया, and आप सबका शुक्रिया for watching and for staying tuned. We will be back tomorrow, of course, after the match. अपना बहुत ख्याल रखें. You're watching the Dugout on Tamasha and Maiko.